मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला के रोहडू में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल रोहडू में आईसीयू के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन, लेप्रोस्कोपी मशीन और एबीजी मशीन उपलब्ध करवाने और उच्च विद्यालय बामनोली, खरील एवं खरचाली को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अपग्रेड करने की घोषणा भी की है। इसके अलावा उन्होंने माध्यमिक विद्यालय बनोटी तथा कलगांव को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने और चिड़गांव के लिए मल निकासी योजना उपलब्ध करवाने, शाखा सड़क के निर्माण के लिए 40 लाख रुपए, शीलघाट में गैस एजेंसी खोलने और क्षेत्र में 2 विश्राम गृह निर्मित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम नेता द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय वैश्विक स्तर पर भारतीय नेतृत्व की कम ही पहचान थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश का नेतृत्व संभालने के उपरांत अब दुनिया का ध्यान भारत के नेतृत्व पर केंद्रित हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व ने कोविड महामारी के दौरान भारत का प्रभावी प्रबंधन देखा और देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चला। और जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने दुश्मनों के हर दुस्साहस और नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पुलवामा हमले का करारा जवाब भी दिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। हमारा ये सौभाग्य है कि आज भारत एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है और जो नेतृत्व है वो नरेंद्र भाई मोदी की है, जिसकी आज देश को जरूरत है। और आज इस बात को जब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर खड़े होते हैं और उसी मंच पर जो अपने आप को विकसित देश मानते हैं, सुपर पावर मानते हैं, उसी मंच पर अगर खड़े होते हैं, उन नेताओं के पांव स्वतः ही चल करके उस दिशा में बढ़ते हैं जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं। पांव भी स्वयं चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हाथ भी आगे स्वयं बढ़ता है। ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण होता है। प्रधानमंत्री पहले भी रहे, मेरा सभी प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है, लेकिन वो दौर ऐसा भी था, 10 वर्षों का एक दौर ऐसा भी रहा, देश के प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते हैं, हाथ बढ़ने की बात तो छोड़िए, पैर बढ़ने की बात तो छोड़िए, उनकी तरफ नजर भी नहीं जाती थी। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री देश के प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान का भाव सदैव होना चाहिए। वो हमारे मन में है, दिल में है, लेकिन एक परिस्थिति हमारे सामने जिसको हम झुठला नहीं सकते, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, सत्य तो सत्य है, ये तो हमको मानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आज हम रोहडू में यहां पर आए हैं, रोहडू के लोग बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छे से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, बातें करते हैं तो भी प्यार से करते हैं। लेकिन यहां मैं देख रहा था, जब भारत माता का नारा लग रहा था तो यहां के लोग तो लगा रहे थे, तो बीच में लोग वो कुछ ऐसे लग रहे थे कि थोड़े चुप से बैठे, पता नहीं क्यों, टेंशन में क्यों था। सेब भी अच्छे हुए हैं इस बार, रेट भी अच्छा, मैं पता करके आया हूं मार्केट में अभी। तो टेंशन किस बात की है भाई, परेशानी किस बात की है, नहीं होनी चाहिए। टेंशन सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद।
कोविड का दौर आया, देश में हाहाकार मच गई, दुनिया में मच गई, लेकिन भरोसा एक नेता पर था, नरेंद्र मोदी जी। कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए काम करेंगे, और उन्होंने किया। आज अगर हम बड़ी भीड़ में यहां पर एकत्रित हैं और कोरोना का कोई खौफ नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि हमने वैक्सीन की पहली डोज भी लगा ली और दूसरी डोज भी लगा ली। जिनने पहली डोज लगाई खड़े हाथ करो बरदा, जिनने दूसरी लगाई तो दोनों हाथ खड़े करो। हाँ, तो सबने लगा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के लिए मैं कहना चाह रहा था। नहीं तो हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र ये कह रहे थे मत लगाओ, बोलते ये नहीं ठीक है, इसकी टेस्टिंग नहीं हुई, कई तरह की बातें कही, इससे किडनी में फर्क पड़ जाएगा, दिमाग की याददाश्त चले जाएगी, ऐसा बोलते थे। अरे जिस नरेंद्र भाई मोदी जी ने सारी चीजों के लिए, देश के लिए किया, देश की रक्षा, देश के हर व्यक्ति का जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए उनकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए सबसे पहला कार्य है। इस कार्य के लिए वैक्सीन की जरूरत है, वैक्सीन बनाओ, ये आदेश किया साइंटिस्ट को, और साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई और हम आज यहां आनंद के माहौल में बैठे।